नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासी बिसात पर सत्ता पक्ष पर हमले करते करते विपक्ष भगवान राम को ही कटघरे में खड़ा करने का काम करता दिखाई दे रहा है। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के राम विरोध का बुखार अब एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान पर भी चढ़ गया है, जो कि भगवान राम के भोजन पर सवाल उठाकर भगवान को मांसाहारी बता रहे हैं, जिसका मंदिर के मुख्य पुजारी ने कड़ा विरोध किया है और कहा है कि किसी धर्म ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा कि भगवान मांसाहारी थे। ऐसे में विपक्ष के स्वामी, एनसीपी के जितेंद्र आह्वान और बिहार आरजेडी के द्वारा इस तरह के राम विरोधी बयानों के पीछे क्या रणनीति है, आज इसी पर होगी बात। मगर इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? जानते हैं इनको? नहीं तो अब जान जाइए। इन मान्यवर का नाम है जितेंद्र आह्वान, जो एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं। इन महोदय ने सुर्खियां बटोरने के लिए अब भगवान श्री राम पर एक ऐसा बयान दिया है जिनको सुनकर हर राम भक्त, हर सनातनी के खून में उबाल उठेगा। माननीय नेताजी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे। वनवास के दौरान उन्होंने मांस का सेवन किया था। एक बार तो मान लिया, गलती से जुबान फिसल गई, लेकिन नेताजी की बात तो सुनिए। ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे त्रेता युग में भगवान के बावर्ची यही थे। ये तो प्रभु श्री राम को मांस परोसते थे। रेस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको क्या कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि राम को मांसाहारी करना, क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है। ये है आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। वाह नेताजी वाह, हद होती है सस्ती पब्लिसिटी की, हद होती है मानसिक दिवालियापन की। सस्ती पब्लिसिटी के लिए ये इतना गिर गए कि अब श्री राम को नहीं छोड़ा। अरे मान्यवर, आपको खाना है तो खाइए, मांस किसने मना किया है? लेकिन अपने मांसाहार के लिए किसी की आस्था पर तो आघात न कीजिए। नेता की इस सस्ती पब्लिसिटी ने एक बार फिर से देश में आक्रोश को भड़का दिया है। देश भर में इस बयान के बाद प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बीजेपी और हिंदू दल के नेता इसको लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने पुलिस में धार्मिक भावना आहत करने के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये जो घमंडी अलायंस है, उनके नेता और उनके साथी दल के नेता, इनका एक माइंडसेट तय है कि जो करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की जो श्रद्धा है, आस्था है, उनकी भावनाओं को आहत करे, भगवान राम के प्रति अभद्रवाणी का प्रयोग करते हुए मनगढ़ंत बेहूदी बातें कहें, बार बार हिंदू धर्म का मजाक उड़ाओ, और इस कारण मजाक उड़ाओ कि हिंदू धर्म सहिष्णु है। क्या हो गया इन्हें? शरद पवार की चुप्पी। सनातन पर हुए इस वार से एक बार फिर से देश में आक्रोश भड़क उठा है। बीजेपी जहां एनसीपी नेता पर हमलावर है, तो वहीं संत समाज ने भी जितेंद्र आह्वान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, एनसीपी के जो नेता जितेंद्र आह्वान बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे, और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेकर के सख्त कार्रवाई की जाए। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का कोई बयान दिया होता तो अभी तक शायद वो जिंदा न होता। प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे शास्त्रों में है, जब तक की राम का निंदा क्रोधवंत अधिभयो कपिंदा। प्रभु श्री राम की निंदा नहीं सुनेगा यह हिंदुस्तान है। और मैं अगर
कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो फिर एनसीपी नेता जितेंद्र का वध मैं करूंगा। मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य चेतावनी दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। और शास्त्र का ज्ञान नहीं तो पहले शास्त्र का ज्ञान जितेंद्र एनसीपी नेता करें। तो जिस तरह से पहले भगवान राम का विरोध किया है और उसी पर अब एनसीपी नेता जितेंद्र आहाड़ का सफाई भी सामने आ रही है। सुनाते हैं आपको एक और बयान। आता वाल्मिकी रामायणामध्ये जर काही लिहिलं असेल तर त्याच्यावरती कोणाचा आक्षेप असेल का, तर त्यांनी ते सांगावं। मी कुठलाही भाष्य अभ्यासाशिवाय केलेलं नाही, पण त्याही वरती मी जाऊन सांगतो की आजकाल अभ्यासाला महत्व नाही तर भावनांना महत्व आहे। आणि त्याच्यावरती मी एवढंच बोलीन की जर माझ्या कालच्या वक्तव्यामुळे कोणाच्या भावना दुखवल्या गेल्या असतील तर मी त्याबद्दल खेद व्यक्त करतो। तो ये सुना आपने कि पहले भगवान राम को मांसाहारी बताकर अब खेद प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं जितेंद्र एनसीपी नेता। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक तरफ तो 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इससे पहले जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के द्वारा लगातार कभी सनातन विरोधी तो कभी भगवान राम विरोधी बयान एक के बाद एक आ रहे हैं, ऐसे में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करते करते भगवान राम का ही विरोध करने लगा है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और जिस तरह से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, राम क्या खाते थे, राम क्या मेथी की भाजी खाते थे, अचानक ठीक 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एनसीपी नेता को भगवान राम के भोजन को लेकर इतनी चिंता आखिर क्यों दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जिस तरह से भगवान राम के भोजन पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुजारी सत्येंद्र दास जी का साफ कहना है कि किसी धर्म ग्रंथ में यह कहीं नहीं लिखा है कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे। ऐसे में पहले शास्त्रों का ज्ञान हो और उसके बाद भगवान राम के भोजन पर सवाल उठाए जाए। तो आज हम इसी विषय पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। एसके दुबे जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा रतन तिवारी जी कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल एसके दुबे जी आपसे ही लूंगी। दुबे जी, जिस तरह से लगातार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा था, कार्यक्रम का विरोध हो रहा था, वहां तक तो ठीक था, लेकिन ये विरोध चलते चलते अब विपक्ष के द्वारा, एनसीपी नेता के द्वारा जिस तरह से भगवान राम के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हें मांसाहारी बताया जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि उंगली वही लोग उठा रहे जो हमारे ही धर्म के हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि इन हरामजादों की जवानी काट देनी चाहिए। ये अभी कब तक चलेगा ऐसा? कब जी एसके दुबे जी, पर्सनल कमेंट आप ना करें, शब्दों की मर्यादा में रहकर आप अपनी बात रखें। पहले मेरी बात कीजिए। इस तरीके से कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा है, वो पैगंबर के खिलाफ एक बात नहीं सुनना चाहते हैं। कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, इधर का हो उधर का हो, उनका एक ही मकसद, अगर पैगंबर के खिलाफ बोला तो उसका एसके दुबे जी माफ कीजिएगा, पर आप भी वही कर रहे हैं जो जितेंद्र जी ने कहा है। अब आप दूसरे धर्म की तारीफ कर यदि ये कहें कि हमारा धर्म अच्छा नहीं है, सहिष्णु है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जी हमारे जूते मारते चले जाओ, हम सैकड़ों। ये महात्मा गांधी का वो नहीं रहा है? नहीं, आप आवाज उठाइए, आवाज उठाने को मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप कंपेयर मत कीजिए, तुलना मत कीजिए यहाँ पर। महात्मा गांधी का भी एक थापड़ नहीं पड़ा था, इसलिए उन्होंने बोल दिया था कि दूसरा साल कर दो। ये अभी एक बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है कि जो चाहे वो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को गाली देता हुआ निकल जाए। और दुर्भाग्य इसी बात का है कि जो सनातन धर्म से ही निकले हैं वही इसको बोलते हैं। एसके दुबे जी, इसको लगाम लगाने की जरूरत है
एसके दुबे जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह से आज आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हिंदू धर्म के प्रति इस तरह के जो बयान आते हैं तो प्रतिक्रिया बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। और जब इस तरह की प्रतिक्रिया हर व्यक्ति, हर हिंदू देने लगेगा तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान देने वालों को बयान देने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन ये प्रतिक्रिया तब कहा जाती है जब आपकी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं। अरे मैं अभी क्या बोला, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या जितेंद्र हो या दूसरे अन्य लोग हों, सबके लिए एक समान। मैं किसी यहाँ पे ऐसा नहीं डिफेंड कर रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए दूसरा कानून हो और जितेंद्र के लिए दूसरा कानून हो, ऐसा नहीं, सबके लिए। इसीलिए मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी मैंने पहले भी कहा है और दूसरे चैनल पे भी कहा है कि अब वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार को हिंदू धर्म या सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संसद में कानून पास कराएं। ठीक है, कम से कम 10 से 20 साल की सजा करनी चाहिए रतन तिवारी जी, इनके मुंह बंद हो जाएं। ठीक है रतन तिवारी जी, ये कुत्तों की तरह भौंकते हैं अभी इनकी। एसके दुबे जी, शब्दों की मर्यादा आप मेरी डिबेट में बनाए रखिए। मैं शब्दों की मर्यादा नहीं, शब्दों की मर्यादा भंग करने की इजाजत मैं नहीं दे सकती। के लिए शब्द बोलने वालों के लिए नहीं, आप अपने पर्सनल कमेंट अपने पर्सनल सोशल हैंडल से आप प्रेषित करें। कोई सेंड नहीं, टीवी चैनल पे ये मैंने सिर्फ एक अलाउ नहीं कर सकती मैं। एसके दुबे जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। रतन तिवारी जी, सबसे पहले प्रियंका जी आपका नमस्कार करता हूँ। हमारे जो दुबे जी जो इस तरीके से तेजित हो चुके हैं उन्हें भी नमस्कार करता हूँ, भाजपा के व्यक्तियों को भी नमस्कार करता हूँ। देखिए, जितेंद्र आह्वान महाराष्ट्र के मुमरा कलवा विधानसभा से 4 से 5 बार लगातार विधायक रही और हैं भी। अभी जब महागठबंधन की सरकार की सूचना के साथ उसमें मिनिस्टर भी थी, तो प्रियंका जी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनसे मेरी फोन पे भी बात होती रहती है। लेकिन उन्होंने जो कहा है, आपको जोरी जी बताते हैं, उन्होंने जो कहा है आप उस चीज को गलत वे में लेके जा रहे हैं। गलत वे में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के मित्र करेंगे। आप रामायण पढ़े होंगे, रामायण में वाल्मीकि जी ने साफ साफ लिखा है, एरेन मानसमागम कालम यक्षमहे वयम मृग अथवा अनंत क्षिप्र लक्ष्मेण सुधीक्षणम। उसमें मात का जिक्र है, लेकिन वो मात जो है वो कंदमूल है। कंदमूल के अंदर जो फल है कंदमूल का, उसके अंदर जो खाते थे उसे मात उन्होंने उसमें अपने रामायण में जिक्र किया था। लौकी के अंदर की जो चीज को खाते थे उन्हें उन्होंने मात की उपमा दी है, उसकी शब्द को कहा है। तो ऐसा है कि दुबे जी आप उसको गलत वे में मत देखिए। जितेंद्र आह्वान जी ने उसको अलग ले लिया होगा और मुझे नहीं। रतन तिवारी जी, जिस तरह से आप समझा रहे हैं, रतन तिवारी जी मेरी बात सुनिए, जिस तरह से आप समझा रहे हैं, जिस तरह से आप रामायण को कोट कर रहे हैं, यदि आपको किसी पुस्तक का, यदि आपको हिंदू धर्म के ग्रंथों का आधा अधूरा ज्ञान हो, अधकचरा ज्ञान हो, तो फिर भगवान राम पर बयान देने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? किसने पूछा था आपसे कि आप इतने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत करें सिर्फ अपने अधकचरे ज्ञान की वजह से? बिल्कुल प्रियंका जी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक अच्छा बुद्धिमान विधायक, एक अच्छा जानकार, ऐसे शब्दों का उच्चारण उनके ऊपर किया जा रहा है जो जिनसे पूरे सनातन धर्म के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। भगवान श्री राम इस देश के तमाम करोड़ों लोगों की आस्था है, उनके ऊपर इस तरह से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। अगर उनसे गलती हुई है तो उनको अयोध्या आना चाहिए, भगवान श्री राम के मंदिर में जाके सिर झुकाना चाहिए और माफी मांगना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो सनातन धर्म है वो माफ भी कर देता है बहुत आसानी से। तो उनकी जुबान फिसली है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको पूरी जानकारी नहीं होगी और मुझे लगता है जल्द वो माफी मांग लेंगे। प्रदीप भटनागर जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से अब ये बयान एनसीपी नेता के द्वारा दिया गया है, इस पर सबसे पहले तो क्या कहना है आपका? राम मंदिर का विरोध तो होता था, मंदिर के जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर विरोध हो रहा था, लेकिन अब स्थिति ये हो चुकी है कि भगवान राम का ही विरोध करने लगे हैं। देखिए, अभी मैं सुन रहा था, अभी समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे और बड़ा अचरज हो रहा था मुझे उनके वाक्य सुन के कि आज एक राजनीति से हटके एक व्यक्ति विशेष बन के और जो सरनेम लगता है उसको उच्च कोटि का बनाने के लिए जो शब्द बोले, वो बड़ा एक ताज्जुब वाली बात थी। एक कानों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता एक हिंदू होने के नाते अपने धर्म का पहले है।
शायद तिवारी जी भी ये चीज सोचते और समझते बोलते तो अच्छा भी लगता। क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी मराठे लोग रहते हैं उन्हें अपना इतिहास भूले हुए हैं, अपना इतिहास याद नहीं है। और या फिर सरकारें जो वहां बैठ के चली गई उन्होंने इतिहास पढ़ाया नहीं या पढ़ाना चाहते नहीं है। जिस दिन मराठी अपना इतिहास पढ़ लेंगे उस दिन पता लग जाएगा कि मुगलों से सबसे बड़ी लड़ाइयां किसने लड़ी और सबसे ज्यादा शहीदी और बलिदान किसने करा। केवल किस लिए? केवल हिंदुस्तान, हिंदू और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और हिंदुओं को जीवित रखने के लिए। तो मैं तो समझता था, ताज्जुब की बात है कि तिवारी जी के समर्थन करेंगे, साथ ही आप अलायंस के हैं, मगर आप तो बड़े शेम वाली बात कर दी आप और उदाहरण देने लगे बैठ के। देखिए बहुत हुई है, हमने बहुत बर्दाश्त जितनी होनी थी उससे ऊपर बर्दाश्त हो चुकी है। जितना हिंदुओं को बोला जाता है, हिंदू इतना शांत है कि इतने बड़ी संख्या में हिंदू भारतवर्ष में रहने वाला कुछ कहता नहीं है नेताओं को, मगर इनको जो वोट की चोट पड़ेगी 2024 की पता लग जाएगा कि अब शब्द बोलना क्या होता है। क्यों? केवल एक समुदाय के लिए कर रहे हैं सब। अगर मैं ही बोलने लगूं को एक समुदाय विशेष जो है सुअर का अगर मांस नहीं खाता तो वो खाता है, क्यों नहीं खाता, तो उससे क्या होगा? अभी आप बोलने लगे देखिए अभी ये टारगेट कर रहे, भाई मैं कौन होता हूं वो खाते ही नहीं खाते, तुम्हारा क्या मतलब बोलने का? तुम हिंदू नाम रख के और तुम अवहेलना कर रहे हो तो अपने नाम क्यों नहीं चेंज करते? अपने माँ बाप से क्यों नहीं पूछते? अपने घर की मूर्तियां सबको जमुना जी में या गंगा जी में क्यों नहीं बहा देते? तो बोलना चाहिए। जिसका मुंह उठाया है वो प्रभु श्री राम को बोले जा रहा है, जिसका मन आ रहा है वो बोले जा रहा है। पता नहीं कि दादा का राज चल रहा है, जिसका आया मुंह वो बोल के चला जाता है। जी रतन तिवारी जैसे बैठ के शर्म आती तिवारी लिखते हुए। जी रतन तिवारी जी क्या बोलना चाहेंगे सबसे पहले तो आप? और इस तरह की बातों पर जब आप ये समझते हैं कि उनके कहने का मतलब ये था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समर्थन करने की बात भी होती है। जिस श्लोक की वजह से आप कह रहे थे मैं वो भी आपको सुना देती हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चतुर्दशा ही वर्षाणी वत्स्यामि विजने वना मधु फूल फले जीवना हित्वा मुनिवदम आमिषम। इसका मतलब ये था कि जिस तरह से जंगलों में ऋषि अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो अपने जीवन को उसी तरह व्यतीत करेंगे। इसका मतलब ये कहीं नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब यदि कोई गलत अर्थ निकालने की कोशिश करे और उसके बाद उसके आधार पर बयान दे, तो हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने से पहले, उन्हें समझने से पहले, उन पर बयान देने से पहले हर किसी को 2 बार सोचना जरूर चाहिए। आपने जो श्लोक पढ़ा है वो भी है, लेकिन दूसरा भी श्लोक है जिसमें मार्क्स का उसमें शब्द लिखा गया है, लेकिन वो जो शब्द है वो उस मांसाहारी भोजन से उसको जोड़ना बिल्कुल गलत है। वो कंदमूल फल के साथ कंदमूल फल, उस फल के अंदर जो भगवान श्री राम उसको खाते थे, लौकी खाते थे, फल खाते थे, उसको वाल्मीकि जी ने उसको अपने शब्दों में रामायण में अपने श्लोक में वर्णन किया है। लेकिन जो हमारे एनसीपी के जो विधायक ने जो ऐसे शब्दों का उच्चारण किया कि भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, उनको लगा होगा कि भगवान श्री राम क्षत्रिय है तो नहीं, लेकिन रतन तिवारी जी ये लगा होगा जब आप पब्लिक में जाते हैं, जब आप जनता के बीच में संबोधन कर रहे हैं, तो आप अपने लगा हुआ के बल पर किसके खिलाफ बयान दे सकते हो और भगवान के खिलाफ भी दे सकते हैं। अरे होता कौन है वो बोलने वाला? वो कुछ भी खाते हो प्रभु श्री राम। अरे भाई गुरु का मतलब है गुरु का। नहीं रतन तिवारी जी माफ कीजिएगा, लेकिन जब तक आपके जैसे सहयोगी इन तमाम बातों पर उनका सपोर्ट करते रहेंगे तब तक उनके मुंह से इस तरह के बयान निकलते रहेंगे। प्रियंका जी हमने कहा सपोर्ट किया, भगवान श्री राम के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा उसे हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी होने दो। हाँ ये बयान आते आते बहुत देर हो गई ना रतन जी, ये बयान आते आते बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई ये बयान आते आते। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु चक्रपाणी जी महाराज भी। ठीक है, भाजपा के लोगों ने कैसे अशब्द बोले हैं महिलाओं के ऊपर, कैसे महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। नहीं बोलना चाहिए रतन जी, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इंसान और भगवान में कुछ तो फर्क रखेंगे आप। रतन जी बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी जाति के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भगवान और इंसान में कुछ तो अंतर रखेंगे ना आप। मतलब नेताओं को ये तो पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती किसी भी तरह के गलत बयान का, लेकिन आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हजारों करोड़ लोगों की आस्था के साथ आप सिर्फ अपने अधिकचरे ज्ञान के बल पर खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं आपके पास आऊंगी रतन जी, आपकी बात भी सुनूंगी। ठीक है, मामला है, कांग्रेस का मामला नहीं है, वो एनसीपी से आप पूछेंगे तो बताएंगे।
हाँ ठीक है, लेकिन आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि उनको शायद जानकारी नहीं होगी इसलिए इस तरह का बोला था। मैं आपके पास आ जाऊंगी, आपकी बात भी सुनूंगी, लेकिन हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु चक्रपाणी जी महाराज जुड़ चुके हैं। महाराज जी, जिस तरह से ये बयान आया है, सबसे पहले तो इस पर क्या कहना है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन की टीम है वो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो निश्चित रूप से आप ये देखिए कि वो मोदी जी से लड़ते लड़ते, बीजेपी से लड़ते लड़ते, कभी हिंदुओं से लड़ने लगते हैं, कभी सनातन धर्म से लड़ने लगते हैं, अब तो भगवान श्री राम पे आ गए। आप देखिए यही हाल इस स्टालिन 2 का है, वो भी कभी सनातन धर्म को खत्म करने का संकल्प लेते हैं, कभी सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू और जो है तो कोरोना तक बोल देते हैं। इधर जो है उत्तर प्रदेश में आइए तो स्वामी प्रसाद मौर्य है जो आए दिन भगवान रामचरितमानस और जो है हिंदू समाज को धोखा बताते हैं, हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं। उधर बिहार में चले जाइए तो वहाँ मंत्री चंद्रशेखर जी हैं और जगदानंद जी वो टिप्पणी करते हैं। तो ये इनके बढ़ते जा रहे हैं। और ये रामचरितमानस के बाल कांड में है ना कि जहाँ जब यज्ञ योग मुनि करही तह मारी सुबाह डरही देखत यज्ञ निष्ठाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो अनेक प्रकार के विघ्न करने वाले, विघ्न डालने वाले आ जाते थे असुर और आकर के विघ्न डालते थे, मांस का टुकड़ा डाल देते थे। इसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं और असुरों से उस यज्ञ की रक्षा करते हैं और जो है धर्म की वो होती है। तो वही हाल है वर्तमान में। जब एक लंबी लड़ाई के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो त्रेता के जो नकारात्मक लोग हैं रूप बदल गया है, लेकिन वो डीएनए तो एक ही है ना, वो कहीं ना कहीं छटपटाहट हो रहा है, कहीं ना कहीं सनातन। अब बताइए, राजनीति करना है तो मौत की बात करो, लोगों की बात करो। आप भगवान पे क्यों टिप्पणी करने लगते हो भाई? आप सनातन पे क्यों टिप्पणी करने लगते हो? आप राम पे क्यों टिप्पणी करने लगते हो? तो ये समझ में नहीं आता। भगवान राम तो सबके है ना, और सब भगवान राम में, सब में भगवान राम है। तो इस तरह से जानबूझ करके हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना, अब इसको क्या कहेंगे? तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। जिस सनातन धर्म ने सबको वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा दिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्, सबको निरोगी रहने की, सबको सक्षम रहने की जो जिसने कल्पना किया उसको बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, उसको बार बार हीन भावना दिखाई की जा रही है। तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी प्रिया जी, लास्ट में मैं दोहराना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी आश्चर्य इस बात का है कि जैसे उनके जो मुखिया, जो पार्टी में बोला जाता तो उसके मुखिया कहाँ तक उनके खिलाफ कार्रवाई करे तो वो उनका प्रमोशन कर देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को महासचिव बना दिया। उसी प्रकार से हम तो मांग कर रहे हैं, अगर इनके मुखिया एनसीपी के हैं, इन्होंने बोला है तत्काल पार्टी से इनको निष्कासित करना चाहिए। क्या किसी दूसरे मजहब या धर्म के खिलाफ ऐसे बोल सकते हैं? क्या बोलना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता किसी पे बोलो, लेकिन हमारे हिंदू सनातन पे ही क्यों बोलते हो भाई? ठीक है। और वो भी उन परिस्थितियों में जब पूरे विश्व के सनातनी एक प्रसन्न है कि राम मंदिर हमारे सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद, क्योंकि हम खुद उसमें पक्षकार थे राम जन्मभूमि। ठीक है महाराज जी, आती हूँ मैं आपके पास में। कितनी प्रसन्न हिंदू समाज है, उसमें आप रोड़ा डाल रहे हो। ठीक है भावना आज कर रहे हैं। महाराज जी, आती हूँ मैं आपके पास में। एसके दुबे जी, जिस तरह से आप कह रहे थे केंद्र सरकार को, तो आप कह रहे थे कि इस तरह की सजा अब निर्धारित होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इंडिया गठबंधन में जो अलग अलग घटक दलों के द्वारा इस तरह के बयान सामने आते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ चुका है कि पार्टी को भी इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और पार्टी को सबसे पहले इस पर एक्शन लेना चाहिए? तभी कहीं ना कहीं रुकेंगे, वरना एक के बाद एक इस तरह के बयान तो सामने आ रहे हैं। मैं इसको राजनीति से हटके देखता हूँ। इसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, बीएसपी हो, इन सबसे परे आप बात करिए। बात यहाँ पर सनातन धर्म की अगर है तो अभी समय अभी मतलब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले कल में क्या होगा कि शॉर्ट टर्म की पब्लिसिटी पाने के लिए लोग, अभी आपने देखा होगा एक मुस्लिम लड़का था, आज मैं वीडियो देख रहा था, वो योगी जी को गाली दे रहा था, एक्शन हुआ,
सिस्टम में आ गए। मतलब ऐसा ही सिस्टम, अगर आप मुख्यमंत्री पर अगर गाली करते हैं और आप उसको 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करके उसकी टांगे तोड़ देते हैं और सिस्टम में ला देते हैं, तो भगवान राम पर आप इतना बड़ा कमेंट करने वाले कोई भी हो, देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा हूँ। एक चीज याद रखना, चाहे कोई भी हो XYZ, उसके भी खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसा कानून केंद्र सरकार बनाए और उसको पूरे देश में लागू करे। इसके लिए, और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये क्लियर कहा है कि जो भी धर्म जैसा है हमें उसको वैसा स्वीकार करना चाहिए और कोई भी अभद्रता नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, ठीक है। लेकिन दुबे जी, आज आप सलाह तो दे रहे हैं, कल को इस पर कोई काम होगा तो फिर आप विरोध में तो नहीं आएंगे? नहीं, क्यों विरोध करेंगे? अगर कानून बनेगा तो क्यों विरोध करेंगे? प्रदीप जी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, मैं तो बड़ा दुबे जी को आज बड़ा अचरज है कि दुबे जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते भी आज वाकई में आज अपने राजनीतिक लाइन से हटके बोले हैं। और बड़ा ही एक आज उन्होंने आज हिंदूवाद या अपना जो आज जो दुबे लिख रखा है, जो उसका आज आचरण और विवरण दिखाया है, बड़ा प्रसन्नता है कि कम से कम ऐसे लोग समाजवादी पार्टी में हैं जो अपने धर्म के लिए बोल सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं। और वाकई में देखिए, कानून की बात कहें तो सबसे पहले विरोध में भी समाजवादी पार्टी के पिट्ठू या कांग्रेस के पिट्ठू, जो सदैव सनातन धर्म को, हिंदुओं को, हिंदू आतंकवाद बोलने वालों को समर्थन देते हैं। और आज भी रतन तिवारी यही काम बैठ के कर रहे हैं। अरे भाई, एक सुर में कब बोलोगे? क्या हम बैठ के हिंदू जितना बैठे, क्या हम किसी के विषय में, किसी के धर्म के बारे में बोलते हैं? हम किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं। रतन तिवारी जी, पहली चीज, अगर बात करते हैं, अगर राम की बात, तो राम जो है भाजपा के हैं हमारे नेता और बिल्कुल है, ये स्वीकार हमने करवाया और आंदोलन करा, आपने कुछ नहीं कराया। राजीव गांधी को राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। राजीव गांधी जी की हत्या नहीं हुई, राजीव गांधी डरपोक ने ताला खुलवाया था। रतन तिवारी राजीव गांधी करके ताला खुलवाया था जीतने के लिए। फिर भी कहाँ तक बेचैन उठाओगे दोस्त अपने? अरे आज तो अच्छा बोलो, बहुत अच्छा बोलो। अगर कंदमूल खाना हो तो चले जाओ, चाहे को भी बताओ, कंदमूल खाना हो तो चित्रकूट के घाट पे मिलता है कंदमूल खाने के लिए। कंदमूल खा के माने प्रसन्न हो जाएगा कंदमूल। हमारे गरीब भाई पीते हैं और खाइए कंदमूल खा के देखिए, पता लगे कंदमूल क्या होता है। अरे जहाँ पे आप बैठे हो, पूर्वांचल में आप बैठे हो, प्रभु श्री राम ने 12 नहीं लग जाती क्योंकि आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी अगर आ जाते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुले साबित हो जाते। नहीं, ठीक है रतन तिवारी जी, उस मुद्दे पर हम जाएंगे ही नहीं, आज उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। वो कौन किसको बुला रहा है, ट्रस्ट किसको बुला रहा है, आपने तो बहुत सारी सलाह दे दी, कल भी आपने सलाह दे दी थी। लेकिन बेहतर यही है कि धर्म की राजनीति का विरोध करते करते धर्म के विरोध के रास्ते पर ना जाया जाए तो बेहतर है। चक्रपाणी जी महाराज जी, क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा ये आरोप लगता है कि धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन धर्म की राजनीति का विरोध करते करते अब धर्म के विरोध पर कहीं ना कहीं अटक गया है विपक्ष? ठीक है, प्रदीप जी क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, अभी भी रतन तिवारी होने का फर्ज निभा रहे हैं। और देखिए, आज इन्हें खुले दिल से बोलना चाहिए। कब तक चुप के रहेंगे आप? अरे राहुल गांधी निकाल रहे हैं निकाह यात्रा, आप जो कहेंगे वही करेंगे। विवाह यात्रा, बेचारे नाकाम हो गए, अब निकाल रहे हैं निकाह यात्रा। अब पता नहीं होगा, हमने ला पाए राज्यों में। ये हाल तो बेचारों का हाल है। केवल क्या करें, राजनीति करने के लिए केवल अपने में अपना जो है जितना भी कारनामा है वो छुपाना है और हिंदुओं को गाली करना है। केवल यही काम रह गया है। अब कह रहे हैं कि हम तो जाएगा, निमंत्रण का रोड निमंत्रण नहीं भेजा, अब निमंत्रण मिल गया तो अब जाने में आनाकानी हो रही है। राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस, पूरा इनका स्टैंड क्लियर नहीं है। क्लियर करते ही नहीं।
कहता रहूं मैं क्या भगवान श्री राम के मंदिर में अपने आप से कंफ्यूज है। तो भी जाएंगे, ना मिले समाज तो भी उत्तर प्रदेश जाएंगे, में लेकिन समाजवादी भगवान पार्टी के से कुछ मंदिर में हम सब जाएंगे। पश्चिम बंगाल और तमाम में करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 0 कर दिया, बेचारों के 3 में न 13 में। ठीक है प्रदीप जी, रतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का देना चाहूंगी। प्रदीप जी, रतन जी आपका और एसके दुबे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से भगवान राम के भोजन पर लेकर संग्राम सियासी गलियारों में छिड़ गया है, ऐसे में धर्म का विरोध करते करते, धर्म की राजनीति का विरोध करते करते धर्म के विरोध का ये जो मामला राजनीति में इस समय सामने उठा है, देखना ये होगा कि आगे इस पर क्या कुछ होता है और क्या विपक्ष अभी भी इस पर कहीं ना कहीं सफाई पे सफाई पेश करेगा, या कहीं इस पर कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम जो लोग हैं उनको इस बात का होश आएगा कि धर्म की राजनीति का विरोध करते करते धर्म के विरोध के चक्कर में ना पड़े। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।